सत श्री अकाल जी, वेलकम जी। आए अनु, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज़ से। जैसा कि मेरा शौक़ है नई नई जगहों पर जाना, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे स्पिरिचुअल जगहों पर जाना। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं गुरुद्वारा श्री अम साहिब में आया हूँ। इसका इतिहास इतना प्यारा है कि कहीं शरीर में रोमांच हो गया, कहीं रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम ऐसे पुलकित सा हो गया एक बात सुनकर। पवित्र अवतार वाणी में जैसे लिखा कि सतगुरु नू सिख प्यारे अपने पुत्र दियां तो, सतगुरु नू सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां तो। और गुरु पे विश्वास की कहानी है ये गुरुद्वारा अम साहिब। भाई कुरम जी जो अफ़गानिस्तान काबुल से आए, 5वीं पातशाही साहिब श्री अर्जुन देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए दर्शन किए, तो एक किसी सेवादार ने, किसी महात्मा ने उनको वो मीठे से आम का भोग लगा दिया। तो उनके मन में भी एक फुरना उठा, एक मन में एक भाव आया कि काश मेरे पास भी आम होता और मैं आम खिलाता, क्योंकि उनके आमों के बाग थे। मन में ध्यान आया और सतगुरु को अरदास करी, बादशाह मेरे भी मन का भाव है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपको भोग लगाऊं आमों का, मीठे मीठे रसीले आमों का। बादशाह कहते हैं अच्छा, तेरा भी मन कर रहा है भोग लगाने का, कोई बात नहीं, मैं आऊंगा और तेरे बाग पे आकर तेरे आमों को मैं चखूंगा। सदगुरु के समय के वक्त के पैगंबर ने प्रॉमिस कर दिया। वो भाई कुरम की भक्ति देखो, कमाल की भक्ति उसकी। उसने अपना सब कुछ जो है वहां तो बात कहीं बीच में रुक गई। ध्यान हुआ कि पहले माथा टेका जाए, उसके बाद यहाँ के इतिहास के बारे में कंटिन्यू किया जाए। तो भाई कुरम जी के मन में जो ध्यान आया कि मैं सदगुरु पातशाह को मैं आम खिलाऊं अपने बाग के रसीले रसीले। तो भाई कुरम जी जो हैं साहिब श्री अर्जुन देव जी महाराज, 5वीं पातशाही, और उन्होंने प्रॉमिस, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम तेरे बाग में आएंगे और वहाँ तेरे आमों को हम परवान करेंगे। अब उस भगत का विश्वास देखो, कैसी भक्ति, भक्ति करे पाताल में प्रकट करे आकाश। भक्ति की परम अवस्था। एक ऐसा महात्मा जो गुरु के वचन पर इतना विश्वास हो गया जिसको, कि जिसने बोला कि मेरे पातशाह ने, मेरे सदगुरु ने मुझे प्रॉमिस किया है वो आएंगे। बावले लोग भक्ति करते हैं, कोई आम इंसान भक्ति करता नहीं। वो कहते हैं खंडियो तिखी वालो निक्की, जो भक्ति होती है। अब उसने क्या किया, अपने घर आया, घर आके उसने जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, जहां आमों के बाग थे, अपने बगीचे में आके अपनी चारपाई लगा दी। क्या पता कब मेरे पातशाह यहां से आना हो जाए उनका। घर वालों ने कहा कि पागल हो गए हो, क्या है, क्यों यहाँ पे डेरा लगा लिया। मेरे पातशाह ने हुक्म किया है, मेरे पातशाह ने प्रॉमिस किया है, क्या पता वो कब आ जाए। बस इसी इंतजार में वेट करते रहे।
पांचवी पातशाही से छठी पातशाही आ गई। डोलने, विश्वास डोल जाता है। हमारे छोटी सी भी बात हो जाए तो विश्वास हमारा डोल जाता है। उस भगत की, कुरम महात्मा की भक्ति देखो। पातशाही बदल गई, पांचवी से छठी हो गई, उसका विश्वास नहीं डोला कि जोत तो एक ही होती है। उसके मन में भाव आया कि नहीं, समय के पैगंबर ने मुझे प्रॉमिस किया है तो वो जरूर आएंगे। पूरी लाइफ वो वहीं वेट करते रहे पातशाह की, मेरे सतगुरु आएंगे, मेरे पातशाह आएंगे। जैसे शबरी की कहानी हमने सुनी, शबरी को भी वो मतंग ऋषि ने कहीं बोल दिया कि वक्त का पैगंबर आएगा। कुछ छोटी सी टीनेज थी उनकी उस समय। वो रोज झाड़ू लगाती 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 मेरे सतगुरु आएंगे, रोज रास्तों को वो चमकाती, रोज वो फूल बरसाती। पूरी जिंदगी बीत गई, कहाँ वो बुजुर्गी की अवस्था हो गई और कहाँ फिर भगवान श्री राम आए उस समय। क्यों? क्योंकि सतगुरु ने प्रॉमिस किया था कि वक्त का पैगंबर आएगा। और यहाँ वक्त का पैगंबर खुद प्रॉमिस कर रहा है कि भाई कुरम, कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा तेरे आम चखनों के लिए। छठी पातशाही आ गई पांचवी से। अब विश्वास डोल जाते हैं। लोगों ने कहा कि अब तो पातशाही बदल गई, अब तो आप घर आ जाओ। नहीं, मेरे सतगुरु ने प्रॉमिस किया वो आएंगे। छठी से सातवीं पातशाही हो गई। साहिब श्री हर राय साहिब जी। अब घर वाले तो बोलते हैं ना, जैसे अब कहाँ ध्यान होगा, पातशाही बदल गई। लेकिन उनको विश्वास अपने सतगुरु पे कि जोत वही है, शरीर बदला है, जोत वही है। मेरे सतगुरु ने प्रॉमिस किया तो वो आएंगे। पांचवी से सातवीं पातशाही हो गई। भगत का विश्वास अभी डोला नहीं है। साहब कुरुक्षेत्र तक आए, वहां जाके एकदम से ध्यान आया कि मैंने अपने भगत को प्रॉमिस किया था। कहीं वो बुजुर्गी की अवस्था है, कहीं शरीर साथ नहीं दे रहा। भगत के पास आ गए। हाँ जी कुरम सिंह जी, आम खिला दो। और वो भगत, पातशाह अब तो आम का सीजन गया। अच्छा, आम का सीजन गया? वो देख सामने पेड़ पर, पेड़ लद गया आमों से। उस पेड़ के भी मैं दर्शन कराता हूं। आप आइए। ये है वो पवित्र पेड़ जो वक्त के पैगंबर ने बोल दिया, ये आमों से भर गया पेड़। आज भी इतने सालों बाद अंदर से खोखला है ये पेड़। आज भी सर्दियों में इस पर आम आते हैं। गुरु का वचन और भगत की भक्ति शब्द हो गए हूं, कोई शब्द नहीं मिल रहे कि आंखों के सामने ये देखकर शायद मैं थोड़ा सा इमोशनल हो भी जाता हूं। और ये भी इसकी कृपा है मालिक की। ये पेड़ देखिए आप, अंदर से खोखला है। यही है वो पुरातन पेड़। उसके साथ एक और ये पेड़ उगा है, इसको होल्ड कर रखा है। देखिए लोहे के चैनल्स लगाकर। आज भी भगत देखो कितनी श्रद्धा से सर झुकाते हैं कि मेरे पातशाह ने यहाँ उंगली की थी। और ये पेड़ जो है बिना मौसम के आमों से भर गया था।
भक्ति की परम अवस्था, विश्वास की एक पीक, इससे ऊपर कुछ शब्द ही साथ नहीं दे पा रहे अब। तो ये मेरा सफ़र था श्री अम साहिब गुरुद्वारे का। और ऐसी जगहों पर कहते हैं कि इंसान आता नहीं है, बुलाया जाता है। इस निरंकार की, इस पारब्रह्म की कृपा होती है तो जैसे वो है ना कि खोल दे अपने सारे राज, दानी दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज। उसमें लाइन आती है, खोल दे अपने सारे राज। ये जब ये अपने गुरसिक पे टूटता है, ये रीझता है, तो फिर ये अपने स्थानों के दर्शन कराता है। जा उस स्थान पर चला जा, देख मेरे भक्त, मेरे भक्तों की भक्ति मेरे लिए, ताकि मेरा विश्वास पुख्ता हो जाए सदगुरु पे, इस निरंकार पे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे किसी और नई डेस्टिनेशन पर, किसी और नई वीडियो पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लाइक आप कर ही देंगे, सब्सक्राइब भी कर ही देंगे अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो। बाकी मेरा ध्यान रहता है कि जो मेरे सर्कल में हैं या जानकार हैं या जो बुजुर्ग जो जा नहीं सकते, मेरी निगाह से वो देख लें, मेरे हृदय से वो महसूस कर लें। बस मेरे मन का इतना सा भाव है। बाकी इस निरंकार की मर्जी, वही मुझे ले जाता है, वही मुझसे बुलवाता है, वही स्वयं यहाँ बैठ जाता है, वो स्वयं बोलता है। थैंक यू, लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।